श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 13 जुलाई और सावन के पावन महीने का तीसरा दिन है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 12 जुलाई से सावन शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। और इस शिव पुराण कथा में गुरुजी ने ऐसे दो बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दे दी है जिसे आप आज मतलब 13 जुलाई रविवार सावन का तीसरे दिन से करना शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा उपाय जिसे रविवार, सोमवार और मंगलवार को कंटिन्यू करना है, मतलब लगातार करना है। और एक ऐसा उपाय है जिसे आप 13 जुलाई से करना शुरू कर सकते हैं। सावन के नए उपायों को कैसे करना है वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सावन शिवरात्रि पूजन सामग्री की लिस्ट हमने मंडे, ट्यूसडे, गुरुवार गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया ये बिल्कुल नया और विशेष उपाय है जिसे गुरुजी ने पहले किसी भी सावन में नहीं बताया था, जिसे आपको इस सावन में करना ही है। अब ये किन्हें करना है पहले ये समझ लें। या फिर आपका पैसा कहीं पर अटक गया या फिर किसी ने आपसे पैसा उधार मांगा और आपको पैसा लौटा नहीं रहा है, आनाकानी कर रहा है या फिर साफ मना कर रहा है, तो डूबा पैसा वापस लाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको इस उपाय को करने के लिए रविवार, सोमवार और मंगलवार सावन को चुनना है। किसी भी रविवार, सोमवार, मंगलवार को जो कि सावन के हों उसमें आप ये उपाय कर सकते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग मात्रा में आपको कनेर के पुष्प अर्पित करने हैं और साथ में एक बेलपत्र अर्पित करना है। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए और सुनिए। रविवार का दिन मतलब 13 जुलाई जो आपको रविवार के दिन एक कनेर का पुष्प और एक बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद चाहें तो आप 2 कलश से जल शिवलिंग पर एक साथ अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला दिन होगा वह सोमवार का होगा, 14 जुलाई का होगा। 14 जुलाई को आपको 5 कनेर के पुष्प और एक बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद 2 कलश से जल आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमः। इसके बाद 2 कलश से जल आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, कुछ भी मंत्र का उच्चारण मन में ही करते रहें। इसके बाद तीसरा और अंतिम दिन मंगलवार का होगा। इस दिन आपको 3 कनेर के पुष्प और एक बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद भी आप 2 कलश से एक साथ जल शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। डूबा पैसा, फंसा पैसा ज़रूर वापस आ जाएगा। व्यक्ति आपको फ़ोन लगाकर घर पर पैसा देने आएगा। गुरुजी का बताया ये विशेष उपाय आपको इस सावन में ही करना है। अब कई लोगों का ये प्रश्न ये रहता है कि जो हमारा पैसा ले गया है क्या हमें उस व्यक्ति का नाम भी लेना है? नहीं, आप ऐसा ना करें। बस जितना पैसा आपका डूबा है भगवान से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मेरा इतना पैसा फंसा हुआ है, मुझे ज़रूरत है और पैसा वापस आ नहीं रहा, आपकी कृपा कर सकते हैं, आप ही दिला सकते हैं। इस प्रकार से आप उपाय करने के बाद प्रार्थना कर सकते हैं। डूबा पैसा निश्चित वापस आ जाता है। उस व्यक्ति की चित्तवृत्ति ऐसी होती है कि वो आपका पैसा दे ही देता है। इस तरीके से आपको करना। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर जिसे आप मतलब 13 जुलाई आज के दिन रविवार के दिन सावन के तीसरे दिन कर सकते हैं। पहले ही समझ लीजिए कि ये उपाय किन्हें करना है। अगर कोर्ट केस चल रहा है या फिर कोई ऐसी फाइल फंसी हुई जिसका आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है और फाइल आगे नहीं बढ़ रही, तो गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय करने को कहा है। कोर्ट केस में सफलता प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय अवश्य करना है। ये उपाय आप सावन के किसी भी दिन कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस उपाय को करने के लिए 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 1 कनेर के पुष्प की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में जितने भी उपाय कनेर के पुष्प के बताए गए वो सभी हमने जो आपको आगे वीडियो में दिखाया था पीला कनेर, उसी पुष्प के उपयोग करना है। 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 1 कनेर के पुष्प को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय बोलते हुए इनमें से आप किसी भी एक मंत्र का उपयोग करें। सभी मंत्रों का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। तीनों में से किसी भी एक मंत्र का उपयोग करें और सभी चीज़ों को मतलब 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 1 कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसके बाद 2 कलश से जल एक साथ शिवलिंग पे अर्पित करना है। सावन के महीने में 2 कलश से बार गुरुजी ने बताया कि सावन के महीने में 2 कलश से जल अर्पित किया जाता है क्योंकि कावड़ जल अर्पित करने के बराबर होता है। और 2 कलश से जल आप एक साथ जब शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो एक कावड़ जल कहलाता है और ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस उपाय के अंतर्गत बस आपको इतना ही करना है। उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। जो भी ठीक लगे उस मंत्र का उच्चारण करें।
बस इतना कर देने के बाद कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आकर ही रहेगा। बाकी अच्छा और नए उपाय हैं, दोनों उपायों को आपको 13 जुलाई रविवार के दिन से करना शुरू करना है। और हम आपको बता दें, सावन के कई उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। एक वीडियो में प्रदीप मिश्रा जी के बताए सभी उपाय नहीं बताते हैं, इसलिए आगे की वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपके पास और भी वीडियो बहुत से आएंगे। और जो सभी का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।